हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे 200 प्लस फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन का बहुत अच्छा चैप्टर होता है और एग्जाम में अक्सर 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें प्रेपोजिशन से क्वेश्चन ना आते हों। टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन प्रेपोजिशन से आते हैं। एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या आता है, प्रपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसके गलत करने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन होते हैं। कुछ एडजेक्टिव, कुछ नाउन, कुछ वर्ब जो होते हैं वो अपने पास फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं। आज हम उनको जानेंगे, कौन सा वर्ड कौन सा प्रपोजिशन लेता है। हमने 50 क्वेश्चन की सीरीज थी, उसको हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाके आपको शायद इंग्लिश ग्रामर नाम से सेक्शन होगा, उसमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रपोजिशन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। तो आज हम जानेंगे 200 क्वेश्चन जो है वर्ड है जिनके बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज की वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड दिया है वो दिया है एब्सेंट। तो एब्सेंट के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है। जो हमारा प्यारा शब्द है एब्सेंट, उसके बाद आता है फ्रॉम। एब्सेंट फ्रॉम का मतलब होता है किसी कक्षा से, स्कूल से क्या होना, कक्षा में अनुपस्थित होना, किसी चीज से अनुपस्थिति होना, अनुपस्थित होना। जैसे ही वाज एब्सेंट फ्रॉम क्लास यस्टरडे, वो कल क्लास से क्या था, अनुपस्थित था। तो एब्सेंट के बाद क्या आता है, फ्रॉम प्रपोजिशन आता है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, ध्यान रखें। एक्यूज ऑफ थेफ्ट, अगर किसी पर चोरी का आरोप है, चोरी का आरोप होना, तो वह क्या आता है, एक्यूज के बाद क्या आता है, ऑफ प्रपोजिशन आता है। फिक्स प्रपोजिशन है, इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय हिज नेबर। जो उसका पड़ोसी था, उसके पड़ोसी ने उस पर चोरी का आरोप लगाया था। जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है, एडिक्टेड टू, आदी होना, किसी चीज का आदी होना। जैसे एडिक्टेड टू स्मोकिंग, धूम्रपान का आदी होना। तो किसी चीज की लत जो होती है, लत, किसी का आदी होना, वहाँ क्या आता है, वहाँ टू प्रेपोजिशन लेता है। एडिक्टेड टू जो होता है वो टू प्रेपोजिशन लेता है, एडिक्टेड। जैसे इसके मतलब होता है धूम्रपान की लत, मतलब किसी की भी लत हो सकती है। जैसे सी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट दिया है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, किसी चीज से डरना। और अफ्रेड क्या लेता है अपने बाद, ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। स्नेक्स है, टाइगर है, लायन है। तो हम किसी से, जब हमें डर लगता है, जब हमारे अंदर डर आता है, तो हम लगाते हैं अफ्रेड के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं। ये क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन है। सांप से डरना, कुत्ते से डरना, बिल्ली से डरना, शेर से डरना। तो आप जहाँ भी डर आता है किसी चीज़ से, जानवर का, किसी का, वहाँ क्या आता है, अफ्रेड ऑफ प्रेपोजिशन आता है। द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक, जो बच्चा है वो सांप से डरा है। एंग्री विद फ्रेंड होता है। एंग्री विद का मतलब होता है एंग्री विद समबडी। एंग्री के बाद विद प्रेपोजिशन जब आता है, जब उसके बाद कोई समबडी हो, कोई पर्सन हो। मित्र से नाराज, किसी व्यक्ति से नाराज, कोई अपनी पत्नी से नाराज होता है, कोई पत्नी अपनी पति से नाराज होती है, किसी व्यक्ति समबडी से कोई नाराज होता है, तो वहाँ क्या आता है, एंग्री विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज एंग्री विद हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से क्या है, नाराज है। तो ध्यान रखें, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंग्री होता है, एंग्री के बाद क्या आना चाहिए, एंग्री विद समबडी होता है। एंग्री विद समबडी होता है, इस बात को ध्यान रखें। एंग्री अबाउट डिले, वो नाराज था क्योंकि क्या है, ये डिले क्या है, समथिंग है। ये क्या है, समथिंग है। तो अब एंग्री अबाउट समथिंग, एंग्री अबाउट सम, ये तुम्हारा आता है अबाउट प्रेपोजिशन आता है। जैसे द टीचर वाज एंग्री अबाउट द डिले, उसको वो देरी से आए थे, इसलिए अध्यापक क्या थे, नाराज थे। तो उसकी देरी का जो समथिंग था, कारण था, कोई समथिंग थी, चीज थी, वस्तु थी, उसके लिए क्या आया, अबाउट प्रेपोजिशन आ जा। नेक्स्ट
नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट हमारा वर्ड है, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया है वो क्या है, एंग्सियस। एंग्सियस अबाउट रिजल्ट, मतलब परिणाम के लिए चिंतित होना, मतलब उसका क्या है, रिजल्ट खराब आ जाए उसके लिए क्या है, वो चिंतित है किसी के रिजल्ट के लिए। एंग्सियस अबाउट, कोई चिंतित है, वस्तु है लेकिन किसी के रिजल्ट को देखकर चिंतित है। किसी का रिजल्ट आया, खराब रिजल्ट आया, उसके लिए क्या है, वो परेशान है, चिंतित है। जैसे सी वाज एंग्सियस अबाउट द रिजल्ट्स, वह लड़की, वह थी, वो अपने रिजल्ट को लेके क्या थी, चिंतित थी। तो एंग्सियस का मतलब होता है चिंतित, और अबाउट लेता है अपने बाद फिक्स प्रेपोजिशन, जब लेता है जब उसके बाद क्या दिया हो, एंग्सियस अबाउट रिजल्ट, जब दिया हो, रिजल्ट दिया हो। नेक्स्ट, एंग्सियस टू लीव, किसी चीज को छोड़ने के लिए, जहाँ छोड़ा जाए, लीव करा जाए, घर जाने के लिए उत्सुक होना। एंग्सियस टू, जैसे लीव के लिए, छोड़ने के लिए। ही एंग्सियस लीव टू फॉर होम, अपने घर जाने के लिए क्या था, वो उत्सुक था। अपने उत्सुक के मतलब हर्षोल्लास के संदर्भ में क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। जब किसी के लिए क्या होता है, उत्सुक होता है, इच्छुक होता है, तब क्या आता है, एंग्सियस टू लीव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है, वर्ड नंबर 9 दिया है, अपोलाइज फॉर। अप्लाई फॉर मिस्टेक। अप्लाई फॉर का मतलब होता है गलती के लिए माफ़ी। अगर आपने गलती की है, मिस्टेक की है कोई, तो गलती करने के लिए आप माफ़ी मांगोगे, तो उसके बाद क्या आएगा, अपोलाइज फॉर। अपोलाइज फॉर मतलब गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए के लिए। तो अप्लाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी थी। तो ये क्या आ जाएगा, अप्लाइज के बाद क्या आता है, फॉर प्रेपोजिशन आता है। जब उसके बाद क्या दिया हो, वर्ड मिस्टेक दिया हो, कोई गलती हो, भूल चूक हो, तब उसके बाद क्या आता है, फॉर आता है। नेक्स्ट क्या दिया है, अप्रूव। अप्रूव डिसीजन, इसका मतलब होता है कि निर्णय को मंजूर करना, अप्रूव कर देना किसी चीज़ का। कोई डिसीजन है, कोई स्टेटमेंट है जिसको क्या अप्रूवल मिल जाना, आप किसी चीज़ को अप्रूवल कर देना, तो क्या आता है, ऑफ प्रेपोजिशन आता है। अप्रूव ऑफ प्रेपोजिशन आता है। जैसे एग्जांपल दिया है, द मैनेजर अप्रूव्स ऑफ योर प्लान, जो आपका प्लान था उसको मैनेजर साहब ने अप्रूव कर दिया, अनुमति दे दी, मंजूरी दे दी। तो अप्रूव ऑफ आता है जब किसी चीज़ को मंजूरी मिल जाती है। एक्सटर्निस्ट बाय न्यूज, ये क्या है, एक्सटर्निस्ट बाय न्यूज, जब किसी चीज़ को खबर के, आप खबर को सुन के क्या हो गए, आप पर आश्चर्यचकित हो गए, आप क्या हो गए, बिल्कुल अचंभित हो गए। जैसे सी वाज एक्सटर्निस्ट बाय द न्यूज, उस न्यूज ने उस लड़की को क्या कर दिया, एकदम अचंभित कर दिया, तो उस पर प्रभाव डाला है न्यूज ने। तो क्या हो गया, एक्सटर्निस्ट बाय न्यूज ऐसा दिया होगा, तब क्या आएगा, बाय प्रेपोजिशन आएगा। नेक्स्ट, अवेयर ऑफ डेंजर। डेंजर जो होता है, खतरा होता है, खतरे से अवगत करना, अवगत होता है, मतलब पहले बता देना कि ये खतरा है, तो क्या आएगा, अवेयर ऑफ डेंजर। जैसे ही इज अवेयर ऑफ द डेंजर, उससे पहले अवेयर कर दिया कि यहाँ क्या है, खतरा है, खतरे के लिए क्या आता है, अवेयर ऑफ आता है। अवेयर ऑफ पे क्या है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। बैड एड, बैड एड, गुड एड, किसी चीज में, किसी विषय सब्जेक्ट में क्या होना, खराब होना, कमजोर होना, तो क्या आता है, बैड एट आता है। आपको पेपर में कहीं कहीं जो किताबें हैं उसमें बैड इन दिया होता है, बैड इन, कुछ टीचरों ने बैड इन पढ़ा भी दिया है, वो गलत है। क्या होता है, बैड एट होता है। क्या होता है, बैड एट होता है। बैड, ये फिक्स प्रीपोजिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैड एट, जैसे ही इज बैड एट मैथ, तो गणित में क्या होना, कमजोर होना। ध्यान रखना, गुड एट, बैड एट, किसी चीज विषय सब्जेक्ट में क्या होना, कमजोर होना, और गुड मानी अच्छा होना। बेनिफिशियल, जब बात होती है लाभ की, लाभ और हानि की बात होती है, जब कोई शब्द ऐसा हो, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, जब बात हानि और लाभ की बात करेगा, जब लाभ और हानि की बात होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है, वहाँ प्रेपोजिशन क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है। ध्यान रखें, जब बात लाभ और हानि की होती है तो वहाँ टू प्रेपोजिशन आता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन होता है। जैसे बेनिफिशियल टू हेल्थ, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होना, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होना। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, लगातार एक्सरसाइज करना क्या है, बेनिफिशियल है, अब स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है।
जैसे लाभ और हानि के लिए, जैसे स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, जो धूम्रपान करना होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जहाँ हानि और लाभ की बात आती है वहाँ प्रेपोजिशन टू आता है। ब्लेस्ड विद, ब्लेस्ड विद का मतलब होता है टैलेंट, मतलब प्रतिभा से धन होना, मतलब किसी चीज़ की मतलब प्रतिभा की कमी ना होना। जैसे सी इज ब्लेस्ड विद टैलेंट, उसको इतना प्रतिभाशाली है कि वो क्या है, इतना गुणी है, बहुत ज़्यादा गुणी है, तो ब्लेस्ड विद होता है, क्या होता है, ब्लेस्ड विद टैलेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कैपेबल ऑफ, किसी कार्य में क्या होना, सक्षम होना, काम करने के लिए क्या होना, निपुण होना, कैपेबल ऑफ होना। तो ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह ये काम करने में क्या है, सक्षम है, काम करने में क्या है, सक्षम है, तो कैपेबल ऑफ होता है किसी काम को करने में सक्षम होना। केयरफुल अबाउट दिस डिटेल्स, केयरफुल का मतलब होता है विवरणों के प्रति सावधान, किसी चीज को लेकर क्या होना, केयरफुल होना, किसी चीज को लेकर क्या होना, केयरफुल होना, मतलब बहुत ध्यान देना, कि अलर्ट होना जाना। तो बी, जो बी होता है, बी का मतलब क्या है, टू बी की फॉर्म आएगी, बी केयरफुल अबाउट द डिटेल्स, वो अपनी डिटेल्स को लेकर, विवरणों को लेकर क्या था, बहुत ज़्यादा वो था, केयरफुल था, सतर्क था। नेक्स्ट दिया है केयरलेस अबाउट, केयरलेस अबाउट होता है सेफ्टी के लिए, मतलब किसी अपनी स्वास्थ्य के लिए, सेफ्टी के लिए क्या होना, बिल्कुल लापरवाह होना, मतलब कहते हैं ना कि मम्मी पापा कहते हैं तुम तो एकदम लापरवाह हो, तुम केयरलेस हो, तो क्या हो, केयरलेस का मतलब होता है जी क्या लेता है, अपनी बात लेता है अबाउट प्रेपोजिशन, अपनी स्वास्थ्य को लेकर क्या होना, बिल्कुल लापरवाह होना। जैसे ही इज केयरलेस अबाउट सेफ्टी, वह क्या है, अपनी सेफ्टी को लेकर बिल्कुल क्या है, लापरवाह लड़का है। नेक्स्ट कमिटेड टू, कमिटेड टू कॉज होता है, कमिटेड करना, इसका मतलब होता है कि उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होना, कमिटेड होना, अपने आप को ठान लेना किसी चीज को, दे आर कमिटेड टू द कॉज, मतलब उद्देश्य की प्रति क्या है, वो बहुत ज्यादा प्रतिबंधित है, कमिटेड टू होना। तो कमिटेड के बाद क्या आता है, टू आता है, टू समथिंग होता है, ध्यान रखना, टू समथिंग होता है। कम्पिटेंट, कम्पिटेंट इन इंग्लिश, किसी अंग्रेजी में सक्षम होना, गणित में सक्षम होना, समाज विज्ञान में सक्षम होना, किसी विषय में क्या होना, एकदम सक्षम होना, सामर्थ्य होना, सक्षम सामर्थ्य होना। जब बात आती है वहाँ क्या आता है, जब शक्ति की बात होती है, क्षमता की बात आती है, वहाँ प्रेपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें, जहाँ क्षमता की बात आती है वहाँ प्रपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज कम्पिटेंट इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में क्या है, एकदम सक्षम है। कंसर्न अबाउट स्टूडेंट, छात्रों के बारे में चिंतित होना, छात्रों को लेकर अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, क्लास में क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, उसको लेकर क्या होना, अपने विद्यार्थी छात्रों के प्रति एकदम चिंतित होना। कंसर्न क्या आता है, अबाउट आता है, कंसर्न अबाउट स्टूडेंट समबडी आता है। जैसे द टीचर इज कंसर्न विद अबाउट स्टूडेंट, अपने छात्रों को लेके अध्यापक या अध्यापिका क्या चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है कॉन्फिडेंट ऑफ, अपनी सफलता को लेकर क्या ना, एकदम आत्मविश्वास हो जाना, हमें अपने आप को आ जाना कि हम क्या है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, तो मैं क्या अपनी सफलता को लेकर आऊँ, कॉन्फिडेंट हूँ, तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, अपनी सफलता को लेकर क्या है, वो एकदम कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासी है। और ध्यान रखें कंफ्यूजन हो, कॉन्फिडेंट की बात अगर सक्सेस के बारे में, विक्ट्री के बारे में कोई बात होती है तभी क्या आता है, ऑफ प्रेपोजिशन आता है, अबाउट भी आता है, और भी प्रेपोजिशन आते हैं, ऐसा नहीं है, जो आता है सफलता के बारे में जब आता है तब आता है ऑफ प्रेपोजिशन। कनेक्टेड विद होना, कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना, विद कंपनी, किसी संस्था से जुड़ना, किसी समबडी समथिंग क्या आता है, जुड़ने के लिए क्या आता है, वहाँ विद प्रेपोजिशन आता है। कंपनी से जुड़ना, किसी गांव से जुड़ना, घर से जुड़ना, जैसे ही इज कनेक्टेड विद दिस कंपनी, किसी चीज से जुड़ना क्या होता है, विद प्रेपोजिशन आता है। कंसिस्ट ऑफ, ये इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, कंसिस्ट ऑफ चैप्टर्स, इसका मतलब होता है इसमें क्या होना, शामिल होना। द, तो इस बुक में कितने चैप्टर शामिल है, 14 चैप्टर जहाँ शामिल, वो 10 चैप्टर शामिल है, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है शामिल होना। नेक्स्ट दिया है
कंटेंट विद, कंटेंट विद का मतलब होता है कंटेंट, कंटेंट विद का विद रिजल्ट, जहाँ मतलब आता है रिजल्ट से। जब बात रिजल्ट की आती है, कंटेंट विद का मतलब होता है परिणाम से संतुष्ट होना, एकदम संतुष्ट हो जाना, आत्मसंतुष्ट हो जाना। जय सी इज कंटेंट विद द रिजल्ट, जब बात रिजल्ट की आती है तो क्या आता है, कंटेंट के बाद विद प्रेपोजिशन लेता है। कंट्रीब्यूट, और ये जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है वो दोनों तरफ देखा जाता है कि पीछे कौन सा शब्द आया है और इससे पहले क्या आया है। ये नहीं कि डायरेक्ट प्रेपोजिशन लगा दिया, उसको देखना पड़ता है, सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है कि किस संदर्भ में ये शब्द का प्रयोग हुआ है और किसके लिए आया है। ये नहीं कि शब्द देखा, कंटेंट देखा, विद चिपका दिया, और भी इसके मतलब होते हैं। कंटेंट जब उसमें रिजल्ट दिया हो तब क्या आता है, विद प्रेपोजिशन आता है। कंट्रीब्यूट टू, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या करना, योगदान देना, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए क्या देना, अपना जब योगदान देना होता है तो क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है। ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जागरूक, क्यूरियस अबाउट वर्ल्ड, दुनिया के लिए, जानने के लिए इच्छुक होना, जिज्ञासु होना, क्यूरियस के होते हैं। क्यूरियस अबाउट इसे बोला जाता है, जैसे चिल्ड्रन आर क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, वो दुनिया के बारे में जानने के लिए क्या है, बच्चे एकदम जिज्ञासु है। ये डिफरेंट फ्रॉम, पिछली बार टीजीटी के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिफरेंट फ्रॉम, और इसके साथ एक शब्द और भी आया था जिसका नाम था इनडिफरेंट टू। डिफरेंट फ्रॉम होता है और इनडिफरेंट टू होता है। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, दूसरों से अलग होना। जैसे हिज आइडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो उसका आइडिया था वो दूसरों से क्या था, बिल्कुल अलग है। तो डिफरेंट के बाद क्या आता है, फ्रेम फ्रॉम प्रोपोजिशन आता है। जब बात दूर रहने की, बचने की, अलग रहने की बात करता है, वहाँ बचाव के लिए जो आता है सेव फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, तो वहाँ फ्रेम प्रोपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। डिपेंडेड ऑन पेरेंट्स, माता पिता पर, भाई बहन पर अपने आप को आश्रित कर लेना, अपने आप को बिल्कुल उनके ऊपर जिम्मेदार रहना होता है, डिपेंडेड ऑन होता है। जैसे द चाइल्ड डिपेंडेड ऑन पेरेंट्स, जो बच्चा है वो अपने माता पिता पर क्या है, आश्रित है। नेक्स्ट, डेडिकेटेड टू, किसी चीज को समर्पित कर देना, डेडिकेटेड टू। दिस वर्क इज डेडिकेटेड टू विलियम शेक्सपियर। तो किसी चीज को क्या होना, कोई वर्क, कोई पोयम, कोई ऐसी चीज जिसको आप डेडिकेट करना चाहते हो। मैं भी इस वीडियो को किसी को डेडिकेट कर सकता हूँ। तो डेडिकेट के बाद क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है और वर्क के संदर्भ में आता है। जैसे हिज डेडिकेटेड टू हिज वर्क, काम के प्रति समर्पित। डिवोटेड टू, भगवान के प्रति समर्पित होना, भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए क्या आता है, टू प्रेपोजिशन। डिवोटेड टू गॉड, जैसे सी इज डिवोटेड टू गॉड, वो भगवान के प्रति क्या एकदम समर्पित है। डिसअपॉइंट विद आउटकम, डिसअपॉइंट विद आउटकम, आउटकम मतलब अपने जो आपका आउटपुट है, आपका रिजल्ट है, कोई आपकी सफलता है जो आपको ना मिली हो, जिससे आप क्या है, परेशान है, तो आप क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट्स बोल सकते हो। तो ही वाज डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, किसी परिणाम तेजी से क्या है, वो बहुत ज़्यादा निराश हो, तो डिसअपॉइंटेड विद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एगर फॉर सक्सेस, मतलब उत्सुक होना, जिज्ञासु होना, अपनी सफलता को लेके, सक्सेस को लेके एकदम क्या होना, जिज्ञासु होना। तो सी इज एगर फॉर सक्सेस, अपनी सफलता को लेके बहुत ज़्यादा क्या है, वो उत्सुक है। नेक्स्ट, इंगेज्ड इन होना, किसी चीज़ में व्यस्त होना, आई एम इंगेज्ड इन दिस वर्क, मैं किसी चीज़ में कुछ बहुत ज़्यादा व्यस्तता आ जाना, एकदम बिल्कुल बिजी, समय ना होना किसी चीज़ को लेके। तो शी इज इंगेज्ड इन हिज ऑफिस वर्क, काम में व्यस्त होना, वो क्या है, काम में व्यस्त है, अपने ऑफिस वर्क में क्या है, व्यस्त है। एंथुजियास्टिक अबाउट प्रोजेक्ट, अबाउट समथिंग, या क्या आएगा, समथिंग आएगा। जैसे एग्जांपल दिया है कि दे आर एंथुजियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर, परियोजना को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं उत्साही है। तो क्या आएगा, एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही होना के बारे में, अबाउट। और ये एंथुजियास्टिक है, इसकी पेपर में अक्सर स्पेलिंग पूछी जाती है, इसको पढ़ लें, ENTHUSIASTIC,
एंथुजियास्टिक की जो स्पेलिंग है वो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना, किसी चीज़ में, कला में, टीचिंग में, कोई काम में जिसमें आप निपुण हैं, उसमें क्या होना, एक्सपीरियंस होना। जैसे ही इज एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग, उसको अध्ययन करने में क्या है, बहुत ज़्यादा अनुभव है। और जो बाद वाला दिया है वो क्या है, वो जेरंड है। वो क्या है, जेरंड है। टीचिंग क्या है, जेरंड की तरह काम कर रहा है, नाउन है वो। नेक्स्ट दिया है फेमस फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो जाना। तो जैसे ही इज फेमस फॉर ऑनेस्टी, वो ईमानदारी के लिए क्या है, एकदम फेमस है। फेमस फॉर किसी चीज़ के लिए क्या होना, फेमस फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए क्या हो जाना, फेमस हो जाना, चाहे गलत कार्य हो अच्छी कार्य हो। फैमिलियर विद रूल्स, जो रूल होते हैं, परिचित होना रूलों से, क्या होना, एकदम फैमिलियर हो जाना। जो फैमिलियर होता है विद समथिंग आता है, और फैमिलियर टू समबडी आता है। तो फैमिलियर टू समबडी और फैमिलियर विद समथिंग इसका रूल है, ध्यान रखना। फैमिलियर विद समथिंग, फैमिलियर टू समबडी। तो ही इज फैमिलियर विद द रूल्स, नियमों से परिचित होना। नेक्स्ट क्या दिया है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ किसी का शौकीन होना, म्यूजिक, रीडिंग, टीचिंग, क्या होना, शौकीन होना। सी इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद क्या आता है, ऑफ प्रपोजिशन आता है, शौकीन होता है, पसंद करने की उसमें आता है। फ्राइटेंड ऑफ, कुत्तों से डरना, कुत्तों से डरना, बिल्ली से डरना, स्पाइडर से डरना, चमगादड़ों से डरना, क्या आता है, फ्राइटेंड, डरने के संदर्भ में क्या आता है, ऑफ आता है, ऑफ प्रपोजिशन लेता है। द चाइल्ड इज फ्राइटेंड ऑफ डॉग्स, बच्चा कुत्तों से डर गया। नेक्स्ट गुड एट, मैंने बताया था गुड एट और बैड एट, जब बात आता है अच्छा बुरा की उसमें आता है तो गुड एट और बैड एट आता है। तो गुड एट स्पोर्ट्स, ही इज गुड एट स्पोर्ट्स, ही इज गुड एट मैथ, ही इज मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट इंग्लिश। ये क्या आता है, गुड एट किसी में अच्छा होना होता है, निपुण होना होता है, खेलों में अच्छा होना। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। ग्रेटफुल टू टीचर, इसका मतलब होता है शिक्षक के प्रति आभारी होना, ग्रेटफुल होना। आई ग्रेटफुल टू, जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं ग्रेटफुल टू। सी इज ग्रेटफुल टू हर टीचर, वो अपने शिक्षक के प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा आभारी है। गिल्टी ऑफ होना, गिल्टी ऑफ होता है वो अपराध का दोषी होता है। गिल्ट, ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम, क्या आता है, गिल्टी ऑफ समथिंग आता है। गिल्टी ऑफ समथिंग, किसी चीज में दोषी होना, अपराधी होना, दोषी के लिए क्या आता है, किसी में क्राइम में शामिल हो जाना, तो क्या आता है, ऑफ प्रेपोजिशन वहां आता है। हैप्पी अबाउट, आप खुशी हैं किसी चीज को सुनकर, खुशी को, खुश हैं आप, तो हैप्पी क्या लेता है, अबाउट लेता है, किसी चीज से क्या होना, खुश हो जाना। रिजल्ट को लेकर तो हैप्पी अबाउट समथिंग। तो सी इज हैप्पी अबाउट द न्यूज, तो अबाउट क्या आता है, समथिंग आता है, खबर से खुश होना। इंटरेस्ट इन रीडिंग, किसी चीज में रुचि होना, अरुचि होना। इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, ये क्या आता है, या अनइंटरेस्टेड, क्या आता है, इन प्रेपोजिशन आता है। तो ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, पढ़ाई में रुचि होना। जीनियस ऑफ, अपने मित्रों से, दोस्तों से, घर वालों से, पड़ोसियों से क्या होना, एकदम ईर्ष्या करना, तो क्या था, जीनियस ऑफ आता है। जीनियस ऑफ क्या है, फिक्स प्रपोजिशन लेता है। काइंड टू, काइंड टू, जो काइंड होता है जब लेता है किसी चीज के प्रति क्या होना, एकदम दयालु होना, काइंड टू हो जाना, दयालु हो जाना। तो ही सी इज काइंड टू एनिमल्स, वो जानवरों के प्रति क्या है, दयालु है। नॉन फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए जाना जाना, नॉन फॉर होता है, नॉन टू भी होता है, तो बहादुरी के लिए जाना जाता है। आप जाने जाते हैं क्या के लिए, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। तो ही इज नॉन फॉर ब्रेवरी, तो वो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, लकी इन गेम, गेम में क्या होना, लकी होना, खेल में भाग्यशाली होना। ही इज लकी इन गेम, वो क्या है, लकी है, गेम में, खेलों में क्या है, एकदम लकी है, भाग्यशाली है। मैरिड टू डॉक्टर, जब जो मैरी होता है, मैरी इंपॉर्टेंट शब्द है, मैरी, जो मैरी होता है जब एक्टिव वॉइस में होता है, जब ये एक्टिव वॉइस में होता है तब इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। आई मैरी हर, आई मैरी हर, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जब ये पैसिव वाक्य बनता है, जब पैसिव होता है, अगर ऐसे आता है जब एडजेक्टिव हो जाता है, जैसे बी प्लस
मैरिड। जब बी, ध्यान रखना बी यहाँ पर नहीं क्या है, बाज बार इजारा में कुछ भी आ सकता है। जब बी प्लस मैरिड आता है तो जहाँ लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, कुछ किताबों में गलत दे दिया है कि लड़की होगी तो ई आएगा, लड़की लड़का होगा तो ई आएगा, लेकिन ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसमें ध्यान रखें। चाहे लड़का हो लड़की हो, सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी हो, ही हो सी हो कोई भी हो, क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। यहाँ क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। ध्यान रखना हमेशा ये इंपॉर्टेंट शब्द है। मैरिड, मैरी जब होता है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, तो क्या आएगा, मैरिड टू डॉक्टर। जैसे कुछ शादी हो सकती है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कोई भी हो, समबडी हो, क्या होना चाहिए, समबडी। कि राम इज मैरिड टू सीता, तो क्या हो सकता है, तो कोई भी फीमेल मेल से शादी कर रही है, चाहे मेल फीमेल से शादी कर रहा है, तो क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आता है। जब उसके बाद टू बी प्लस क्या होता है, मैरिड होता है। नेक्स्ट, मैरिड विद चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ शादीशुदा। सी इज मैरिड विद टू चिल्ड्रन, वो दो बच्चों की माँ थी और क्या थी, शादीशुदा है। नेसेसरी फॉर सक्सेस, सफलता के लिए क्या होना, आवश्यक होना। हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, जो कठिन मेहनत है वो सफलता के लिए क्या है, आवश्यक है, तो नेसेसरी फॉर। नेक्स्ट, ओबीडेंट टू, अपने अपने माता पिता के लिए। ओबीडेंट, माता पिता, भाई बहन, टीचर के लिए क्या होना, आज्ञाकारी होना, चाहे कोई भी हो सकता है। ओबीडेंट टू समबडी, द चाइल्ड इज ओबीडेंट इज पेरेंट्स, तो माता पिता के लिए क्या ना, आज्ञाकारी होना। किसी के लिए, अध्यापक के लिए, अध्यापिका के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, किसी के लिए आप आज्ञाकारी हैं। ऑब्जेक्ट टू डिसीजन, किसी चीज का ऑब्जेक्शन करना, विरोध करना होता है। ही ऑब्जेक्टेड टू द अनफेयर डिसीजन, किसी चीज का क्या करना, आप विरोध करना, क्या आता है, ऑब्जेक्ट टू आता है, किसी चीज में दखल अंदाजी करना। नेक्स्ट, ऑब्सेस्ड विद, इसका मतलब होता है स्वच्छता के प्रति पागलपन होना। ऑब्सेस्ड होता है विद क्लीनलीनेस, सफलता के लिए यहाँ पर नहीं आएगा, साफ सुथरा, क्लैरिटी, तो सी इज ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस, तो किसी के लिए किसी पागलपन होना हो जाना। नेक्स्ट, अपोज टू वायलेंस, किसी के भी हिंसा के प्रति विद्रोह करना होता है, अपोज करना, विद्रोह करना। दे आर अपोज टू वायलेंस, उन्होंने वायलेंस के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, मतलब अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, किसी को लेकर क्या होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना। इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिज फ्यूचर, तो ऑप्टिमिस्टिक क्या लेता है, अपनी बात क्या लेता है, अबाउट प्रपोजिशन लेता है। ऑर्गेनाइज फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए आयोजित करना, कोई चीज हो है आयोजित कर रहा है चैरिटी के लिए, क्या आएगा, चैरिटी आएगा, तो क्या आएगा, फॉर प्रपोजिशन आएगा। इसका एग्जांपल दिया है, दे ऑर्गेनाइज्ड ए ड्राइव फॉर चैरिटी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था, समारोह किया था, जो काय के लिए किया था, चैरिटी के लिए किया था। आउट ऑफ कंट्रोल, आप खूब सुना होगा, नियंत्रण से बाहर हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल, द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेल फ्रॉम फियर, डर से पीला पड़ जाना, कैसे पड़ जाना, डर से, कारण है, तो ही टर्न पेल फ्रॉम फियर हो जाना, तो क्या हो जाना, फ्रॉम आता है, पहले के बाद फ्रॉम आता है। पेशेंट विद चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति धैर्यवान होना, पेशेंट होना। सी इज वेरी पेशेंट विद चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति क्या है, वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान है। प्लीज विद होना, काय से, रिजल्ट से, परिणाम से खुश हो जाना। प्लीज विद रिजल्ट, कोई चीज खुशी, इसका मतलब है प्लीज्ड विद समथिंग, प्लीज विद समथिंग, तो क्या है, सी वाज प्लीज विद रिजल्ट। पॉपुलर अमॉन्ग द स्टूडेंट, किसी के बीच में, समबडी के बीच में क्या होना, एकदम लोकप्रिय हो जाना। जैसे ही इज पॉपुलर अमॉन्ग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच में, नेताओं के बीच में, किसी की परिवार के बीच में क्या हो जाना, आप फेमस हो जाना। प्राउड ऑफ अचीवमेंट, जब आप किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, तो सी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट, जब उसने अपनी अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया तो क्या कर रही है, वो प्राउड फील कर रही है, प्राउड ऑफ। पनिश फॉर करना, किसी गलती के लिए आप सजा देना, पनिश फॉर, किसी चीज के लिए सजा देना, पनिश फॉर समथिंग, तो ही वाज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, गलती के लिए दंडित किया गया। क्वालिफाइड फॉर पोस्ट हो रहा, किसी पोस्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए क्या हो जाना, आप क्वालिफाइड हो जाना, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। सी इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए वो लड़के क्या हो गई,
क्वालिफाई कर गई, योग्य हो गई। रेडी फॉर डिपार्चर, एकदम तैयार रहना, रेडी रहना, बिल्कुल तैयार रहना। जैसे बी आर रेडी फॉर डिपार्चर, प्रस्थान के लिए क्या होना, तैयार होना, तो रेडी फॉर आता है। रेल्यू का दिया है रिलक्टेंट, दिया है रिलक्टेंट स्पीक, मतलब बोलने में अनिच्छुक होना, रिलक्टेंट होना, अटक जाना, बोल नहीं पाना। जैसे ही इज रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक, वह जो है वो पब्लिक में क्या होता है, बोलने में हिचकिचाता है। रिलक्टेंट का मतलब होता है बोलने में असमर्थ होना। रिलायबल इन, किसी काम में भरोसेमंद होना, रिलायबल होना, तो रिलायबल इन हिज वर्क। रिजाइंड फ्रॉम जॉब, अपने पद से क्या देना, इस्तीफा देना। रिजाइंड फ्रॉम, दूर हो जाना, जब दूर की भावना आती है, दूर हटने की भावना आती है, तो फ्रॉम प्रोपोजिशन आता है। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, उसने अपने पद से, जॉब से इस्तीफा दे दिया। रेस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, किसी कार्य के लिए क्या होना, रेस्पॉन्सिबल होना। रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, वह कार्य करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है, इस कार्य करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। रिच इन, क्या होना, एकदम खनिजों में समृद्ध होना। रिच इन मिनरल्स, द सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, जो मिट्टी है उसमें क्या है, खनिजों के लिए क्या है, समृद्ध है। राइप फॉर हार्वेस्ट, कटाई के लिए तैयार होना, राइप फॉर हो जाना, मतलब राइप फॉर मतलब फसल पक चुकी है और फसल कटने के लिए क्या है, तैयार है। द मैंगोज आर राइप फॉर हार्वेस्ट। नेक्स्ट यह है सेटिस्फाइड विद सर्विस, किसी चीज से सेटिस्फाइड विद समथिंग, सेटिस्फाइड विद समथिंग। सी इज सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस, बस सेवा से क्या था, बिल्कुल संतुष्ट था, संतुष्ट है। स्केर्ड, स्केर्ड ऑफ, डरना, स्केर्ड ऑफ घोस्ट, स्पाइडर्स, तो टाइगर, किसी चीज से डरना होता है। द चाइल्ड इज स्केर्ड ऑफ घोस्ट, बच्चा है स्केर्ड ऑफ करता है, डरता है, डरने की संदर्भ में ऑफ प्रपोजिशन आता है। सॉक्ड बाई न्यूज, सॉक्ड हो जाना, खबर से हक्का बक्का हो जाना। तो द सॉक्ड है, खबर थी, उसने क्या कर दिया, शॉक कर दिया। द बार सॉक्ड बाई द न्यूज, वो क्या होगा, एकदम सॉक्ड हो गए उस खबर को सुनकर, तो क्या आएगा, वो आएगा। सिमिलर टू, सिमिलर टू समान देखना, ये मेरे जैसा देखना, बिल्कुल सिमिलर होना। इज बैग इज सिमिलर टू माइन, वो उसका बैग है वो मेरे जैसा दिखता है। स्किल्ड इन पेंटिंग, निपुण होना, जब निपुण की बात करता है, युक्त क्षमता की बात करता है, इन प्रपोजिशन आता है, स्किल्ड इन, तो सी इज स्किल्ड इन पेंटिंग। सॉरी फॉर डिले, गलती के लिए, देरी के लिए खेद होना, सॉरी फॉर खेद है, देरी के लिए खेद है। ही वाज सॉरी फॉर डिले। सुटेबल फॉर पर्पज, किसी चीज के लिए उपयुक्त होना, किसी उद्देश्य के लिए, किसी चीज के लिए, तो सुटेबल फॉर समथिंग, सुटेबल फॉर समथिंग। दिस बुक सुटेबल फॉर मी, तो दिस इज सुटेबल फॉर द पर्पज। सस्पिशियस ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी पर संदेह करना होता है। सस्पिशियस ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब किसी चीज पर संदेह करना। सस्पिशियस ऑफ, सस्पिशियस ऑफ स्ट्रेंजर, तो संदेह करने के संदर्भ में क्या आता है, ऑफ प्रपोजिशन आता है। ही वाज सस्पिशियस ऑफ द स्ट्रेंजर, वो अजनबी व्यक्ति था, उसमें क्या था, संदेही है, संदेही था। सिंपैथेटिक टू विक्टिम्स, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति होना। सिंपैथेटिक टू का मतलब होता है जो पीड़ित है उनके प्रति एकदम सहानुभूति होना अपने। द टीचर वाज सिंपैथेटिक टू विक्टिम, जो अपराध थे, पीड़ित थे, उनके प्रति क्या थे, एकदम सहानुभूतिपूर्ण अपने विचारों को रखा था। टायर्ड ऑफ होना, टायर्ड ऑफ थक जाना, टायर्ड ऑफ जाना। सी टायर्ड ऑफ वेटिंग, वो इंतजार करते करते थक गई, तो टायर्ड ऑफ समथिंग आता है। टॉलरेंट ऑफ मिस्टेक, टॉलरेंट ऑफ समथिंग आता है। टॉलरेंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है गलतियों के प्रति सहिष्णु होना, सीखना। इज टॉलरेंट ऑफ मिस्टेक्स। टिपिकल ऑफ होना, उसके लिए सामान्य होना, टिपिकल है, सामान्य है उसके लिए। इट इज टिपिकल ऑफ हिम टू बी लेट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लेट आओ कुछ भी आओ, उसे सामान्य है, सामान्य बात है उसकी बात। यूनिक होना, यूनिक, यूनिक टू रीजन, यूनिक टू रीजन। द स्पेसियस यूनिक टू द रीजन, क्षेत्र विशेष के लिए अनोखा होना। यूनिक होना मतलब इस क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए क्या होना, एकदम यूनिक होना, अनोखा होना।
अपसेट अबाउट डिसीजन, उसने अपना डिसीजन लिया, उससे क्या परेशान है, अपसेट है, दुखी है। सी वाज अपसेट अबाउट द डिसीजन, अपने जो उसने वो डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था, उससे क्या है, वो परेशान है। यूज टू सिटी लाइफ, यूज टू होना, किसी चीज़ का आदि होना। यूज टू क्या लेता है, यूज टू होना, ध्यान रखना। यूज टू, सी यूज टू द सिटी लाइफ, वो शहर की ज़िंदगी से क्या है, आदत है, वो आदि है। वैल्यूबल टू सोसाइटी, समाज के प्रति मूल्यवान होना। इज वर्क इज वैल्यूबल टू सोसाइटी, किसी चीज़ के लिए क्या होना, एकदम मूल्यवान होना। विक्टोरियस इन बैटल, युद्ध में विजयी होना, विक्टोरियस हो जाना, विजय प्राप्त कर लेना। इन बैटल, इन बैटल क्या आएगा, बैटल के संदर्भ में आएगा, ध्यान रखना। द आर्मी वाज विक्टोरियस इन बैटल। नेक्स्ट, व्यूज व्यूड एज थ्रेट, खतरे के रूप में देखा जाना। व्यूड देखा जाना खतरे के रूप में, या खतरे की बात आए तो एज आएगा, एज आएगा। जैसे ही इज व्यूड एज द एज ए थ्रेट, तो ये क्या है, खतरे के संदर्भ में क्या आएगा, तुम्हारा व्यू आएगा, एज आएगा। विक्टिम ऑफ, विक्टिम मानी होता है दुर्घटना का शिकार, विक्टिम हो गए एक्सीडेंट, ही वाज विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, दुर्घटना का शिकार व्यक्ति विक्टिम ऑफ होता है। वल्नरेबल टू डिजीज, रोग के प्रति संवेदनशील होना, एकदम क्या होना, चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू डिजीज, बच्चे क्या थे, वो थे रोग के प्रति संवेदनशील थे। बरी ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबियों से सावधान रहना। बरी है ना इंपॉर्टेंट शब्द, ये वाला कई बार पेपर में पूछा गया है। बरी जो होता है किसी अजनबियों से क्या होता है, वो सावधान रहना। बी बरी ऑफ स्ट्रेंजर, जो अजनबी लोग होते हैं उनसे क्या रहो, सावधान रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वीक इन सब्जेक्ट, वीक इन आता है। वीक जो होता है मतलब किसी विषय में वीक जो होता है वो क्या लेता है, इन प्रपोजिशन लेता है, और जो बैड होता है वो एड प्रपोजिशन लेता है, इस बात को ध्यान रखें। तो वीक इन क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट, तो वीक क्या लेगा, इन प्रपोजिशन लेगा, किसी विषय में कमजोर होना। नेक्स्ट दिया है, वेल नोन फॉर वर्क, वेल नोन फॉर, देखो हाइफन लगा है, बेल प्लस हाइफन और क्या आएगा, नॉन आएगा। जो बेल जब आता है पहले तो हाइफन बीच में आ जाता है नॉन के संदर्भ में। तो सी इज वेल नोन फॉर हर वर्क, अपने काम के लिए क्या है, वो प्रसिद्ध है, जाना जाता है। वरीड अबाउट एग्जाम, परीक्षा को लेकर चिंतित है। ही इज वरीड अबाउट द एग्जाम, अपनी परीक्षा को लेकर क्या है, एकदम चिंतित। या चिंता की बात आती है, चिंतन करने की बात आती है, अबाउट प्रपोजिशन आता है, किसी चीज़ के बारे में चिंतित हो जाना। नेक्स्ट, जीनियस ऑफ, उत्साही हो जाना, जीनियस फॉर हो जाना, रिफॉर्म के लिए उत्साही होता है। दे आर जीनियस ऑफ फॉर रिफॉर्म, सुधार के लिए उत्साही होना। केयरलेस विद मनी, धन के प्रति लापरवाह होना, पैसे के लिए आप लापरवाह होना, एकदम केयरलेस हो जाना। इज केयरलेस विद मनी, मतलब एकदम लापरवाह होना, केयरलेस विद समथिंग। कमिटेड टू एजुकेशन, शिक्षा के प्रति समर्पित हो जाना, अपने आप को शिक्षा के प्रति समर्पित कर देना होता है। सी इज कमिटेड टू एजुकेशन, कमिटेड टू एजुकेशन, शिक्षा के प्रति अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। एकस्टम टू होना, एकस्टम टू का मतलब होता है एकदम आदी होना। एकस्टम टू सी इज एकस्टम टू, और एकस्टम टू आता है, इसके बाद अगर कोई वर्ब लगानी पड़ जाए आपको, वर्ब लगाएगी वो जीरन फॉर्म आता है। इसके बाद अगर वर्ब लगानी पड़ जाए आपको, एमबी आती है, वर्ब आती है, तो उसके बाद वो जीरन फॉर्म में आती है। एलर्जिक होता है, एलर्जिक टू डस्ट होता है, धूल की प्रति एलर्जी होना। इज एलर्जिक टू डस्ट, धूल से क्या होना, एकदम एलर्जिक होना होता है। नेक्स्ट, एडवर्स टेकिंग रिस्क, मतलब आप जोखिम लेने की विरोधी होना। सी इज एडवर्स टू टेकिंग रिस्क, मतलब आपने क्या लिया, जोखिम लेने का आपने विरोध कर दिया आपने। असेम्ड ऑफ बिहेवियर, शर्मिंदा महसूस करना, असेम्ड ऑफ बिहेवियर, किसी व्यवहार को लेकर, समथिंग को लेकर क्या होना, शर्मिंदगी महसूस करना। ही फेल्ट असेम्ड फॉर हिज बिहेवियर, वो अपने व्यवहार को लेकर क्या शर्मिंदगी महसूस किया उसने। नेक्स्ट दिया है, अटैच टू पेट, जो पेट होते हैं, जानवर होते हैं, पेट एनिमल, जो पालतू जानवर होते हैं उनके प्रति क्या होना, एकदम
वफादार होना, जैसे सी इज वेरी अटैच टू हो गई, अटैच टू व्यक्ति भी हो सकता है अटैच टू, हर डॉग, वो कुत्ते से क्या होगी बहुत ज़्यादा अटैच थी, लगाव था उसको। अवेयर ऑफ होना, अवेयर जो होता है इंपॉर्टेंट शब्द है, अवेयर ऑफ परिणाम के प्रति ज्ञान अवगत होना। बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर एक्टिंग, मतलब हमें क्या रहना चाहिए, एकदम अवेयर रहना चाहिए, अवेयर ऑफ। ब्लेम्ड फॉर फेलियर, असफलता के लिए दोषी होना, ब्लेम्ड फॉर कर देना, फिर फेलियर के लिए, अपनी असफलता के लिए कि दोषी मान लेना। ही वाज ब्लेम्ड फॉर द प्रोजेक्ट फेलियर, अपने आप को उसने क्या मान लिया, दोषी मान लिया। इंपॉर्टेंट शब्द है बिजी विद, कई बार पेपर में आ जाए बिजी विद, इसको नोट डाउन करें। बिजी विद प्रिपरेशन, दे आर बिजी विद, दे वर बिजी विद वेडिंग, वो क्या थे, शादी की तैयारी में क्या थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे, बिजी विद होता है। नेक्स्ट कैपेबल ऑफ लीडरशिप, जो कैपेबल होना, बहुत ज़्यादा सक्षम होना। ही सी इज कैपेबल ऑफ लीडिंग टीम, टीम थी उसके प्रति क्या थी, बहुत ज़्यादा सक्षम थी। कॉशियस होना अबाउट द इन्वेस्टमेंट, एकदम सतर्क होना, एकदम एकदम बिल्कुल केयरफुल होना, कॉशियस होना। अबाउट, तो बी कॉशियस अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, तो निवेश में अब क्या है, तो कॉशियस है अबाउट, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, वो सतर्क है। नेक्स्ट दिया है करैक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, संस्कृति के प्रति विशेषता, करैक्टरिस्टिक होना ऑफ काय के प्रति, संभा के संस्कृति के प्रति। तो पोलाइटनेस इज करैक्टरिस्टिक ऑफ दिस कल्चर, जो हमारा जो नम्रता है वो काय प्रति, वो है विशेषता है, संस्कृति के प्रति हमारा विशेषता हमारी दर्शाई जाती है। कोऑपरेटिव विद होता है, कोऑपरेटिव विद होता है कलीग के साथ, सहकर्मियों के साथ, सहयोगी जो होते हैं उनके साथ अच्छे से काम करना होता है। ईज कोऑपरेटिव विद कलीग्स, जो अपने काम करने वाले कलीग होते हैं, सहपाठी होते हैं, सहकर्मी होते हैं, उनके साथ अच्छे से सहयोग करना। क्रिटिकल ऑफ डिसीजन, निर्णय के प्रति आलोचना। क्रिटिकल ऑफ डिसीजन, द मैनेजर वाज क्रिटिकल ऑफ द प्रपोजल, जो मैनेजर था बहुत ज़्यादा क्या था, आलोचक था, आलोचना कर रहा था आपके प्रपोजल को लेकर। क्यूरियस अबाउट द प्लेनेट, एकदम जिज्ञासु हो जाना, क्यूरियस हो जाना जानने के लिए। चिल्ड्रन आर क्यूरियस अबाउट द प्लेनेट मार्स, जो मार्स में जाने वाले बच्चे वो हैं उसको लेकर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि मार्स पे क्या है, पृथ्वी पर क्या है, मून पर क्या है। डिलाइटेड विद गिफ्ट है, उपहार से प्रसन्न होना, डिलाइटेड हो जाना, खुश हो जाना, एकदम प्रसन्न हो जाना होता है। तो सी वाज डिलाइटेड विद द सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट था उसको लेके क्या हो गया भाई, वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। डिपेंडेड अपॉन होना, मेंटर, जो आपका मार्गदर्शक होता है, मेंटर होता है, उस क्या होना, उस पर क्या होना, निर्भर हो जाना। जैसे ही वाज डिपेंडेड अपॉन हिज मेंटर फॉर गाइडेंस, अपने मेंटर था जो गाइडेंस देता था, अध्यापक था, उस पर क्या थी, क्या है, वो पूरी तरह से निर्भर है। नेक्स्ट डिस्करेज्ड बाय डिफीट, हार मान लेना, बाय डिफीट निराश हो जाना, हार से क्या हो जाना, निराश हो जाना, डिस्करेज हो जाना, एकदम परेशान हो जाना कि आप हार चुके हो। तो ही वाज डिस्करेज्ड बाय द डिफीट, मतलब निराश, हार से निराश हो जाना। डिस्गस्टेड बाय स्मेल, जो दुर्गंध होती है उससे घृणा करना। तो सी वाज दे वर डिस्गस्टेड बाय द स्मेल, जो गंध से क्या कर रहे थे, वो घृणा कर रहे थे, डिस्गस्ट कर रहे थे, घृणा कर रहे थे, कैसे, गंध से। तो डिस्गस्टेड बाय। डिस्टिंग्विश्ड फॉर करेज, साहस के प्रति विशिष्टता होना। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बहुत बार पेपर में आता है। डिस्टिंग्विश्ड फॉर करेज, डिस्टिंग्विश्ड फॉर, ही इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर हिज करेज, तो क्या था, अपने साहस के प्रति विशिष्ट होना। तो क्या आएगा, फॉर प्रेपोजिशन आएगा। नेक्स्ट दिया है डिवाइडेड इनटू, ये पिछली बार पेपर में आया था टीजीटी वाले में, ये वाला जो था क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी में आया था। डिवाइडेड इनटू, ये वाला टीजीटी के पेपर में आया था, जहाँ किसी चीज़ को भागों में बांटना हो, सेक्शन में बांटना हो, टुकड़े टुकड़े करना हो,
तो क्या आता है, डिवाइडेड इनटू का प्रयोग किया जाता है। चाहे दो लोग हों, कुछ भी हों, जब बात भागों में करने की बात आती है तो क्या आता है, हिस्से करने की बात आती है तो क्या आता है, इनटू आता है। पिछली बार टीजीटी के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, 5 भागों में बांटना। इंगेज टू पार्टनर, मंगेतर के साथ सगाई करना। जब किसी से इंगेज हो जाती है तो क्या होता है, टू प्रेपोजिशन आता है। सी इज इंगेज टू हर पार्टनर। इनेबियस ऑफ कलीग, इनेबियस होना, एकदम ईर्ष्या होना, अपने जो सहकर्मी है उनसे क्या होना, ईर्ष्यालु हो जाना, अपने आप से ईर्ष्या करना। ही इज इनेबियस ऑफ हिज कलीग्स प्रमोशन, अपने जो साथी थे उनका प्रमोशन हो रहा था और उसका नहीं हो रहा था, तो इसलिए क्या था, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हुई थी इसके अंदर। जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है और हमारे साथियों का सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करते हैं, वो करते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं वही लोग। इक्विप्ड होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, आधुनिक उपकरण से क्या होना, सुसज्जित होना। इक्विप्ड विद होता है, इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट, जैसे द लैब इज इक्विप्ड विद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, जो मॉडर्न जो आधुनिक वो थे, यंत्र थे, उससे क्या है, बिल्कुल परिचित थे वो। एक्साइटेड अबाउट जर्नी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, अपनी यात्रा को लेकर क्या होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना। दे वर एक्साइटेड अबाउट द जर्नी, बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे, वे थे, वो अपनी यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कह दो कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी के पेपर में पिछली बार आया था। फेड अप विथ, फेड अप विथ जो पेपर में परेशान होना, तंग होना होता है। फेड अप विथ इंपॉर्टेंट है, बेटिंग, किसी चीज़ से परेशान हो जाना, तंग हो जाना, फेड अप विथ। ये पेपर में ये वो लगा लो, स्टार लगा लो इस पर, ये हर बार पेपर में आता है किसी ना किसी पेपर में। फेड अप विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही इज फेड अप विद वेटिंग लाइन, बहुत देर से वो खड़ा था लाइन में, उससे क्या हो गया, चिंतित, परेशान हो गया, तंग हो गया। ये टीजीटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिटेड विद जीपीएस, फिटेड विद जीपीएस का मतलब होता है जीपीएस से सुसज्जित होना, पहले से परिचित होना। द कार इज फिटेड विद जीपीएस डिवाइसेस। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेटेड बाय डिले, आप किसी लंबे इंतजार से क्या हो जाना, परेशान हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, एकदम गुस्सा आ जाना। तो सी बाज फ्रस्ट्रेटेड बाय द लॉन्ग डिले, बहुत देर से इंतजार करती है लेकिन बोल का नहीं आता, तो क्या हो गई, वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई, परेशान हो गई, दुखी हो गई। फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ आइडिया का मतलब क्या होता है, विचारों से भरा हुआ। फुल ऑफ कहते हैं कि वो क्या है, वो विचारों से भरा हुआ है, गुण से भरा हुआ है। द वर्कशॉप वाज फुल ऑफ क्रिएटिव आइडिया, इसे भी क्या थी, जो वर्कशॉप थी वो क्रिएटिव आइडिया से क्या थी, भरी हुई थी। जेनरस विद होना, मतलब क्या होना, दान में उदार होना, जेनरस होना, उदारी होना, दान देना खूब लोगों को, चैरिटी करना, एकदम उदारी होना। ही जेनरस विद का प्रयोग किया जाता है। ग्लैड अबाउट, खुश हो जाना, काय के बारे में, इन्विटेशन, कोई इन्विटेशन आपको मिल चुका है तो क्या हो जाना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। सी वाज ग्लैड अबाउट द इन्विटेशन। ग्रेटफुल फॉर गाइडेंस, मतलब मार्गदर्शन के लिए आभारी होना, ग्रेटफुल होना गाइडेंस के लिए। जैसे क्या आता है, ग्रेटफुल के बाद क्या आता है, फॉर प्रपोजिशन आता है। जैसे सी इज ग्रेटफुल फॉर गाइडेंस रिसीव्ड, वो गाइडेंस जो मिल रही थी उसके लिए क्या थी, बहुत ज़्यादा वो आभारी है। हॉस्टाइल आउट टॉवर्ड्स, हॉस्टाइल का मतलब होता है प्रतियोगी के प्रति शत्रु तथा पूर्ण व्यवहार करना, मतलब एकदम लड़ाई, बिल्कुल कोई रियायत नहीं है, बिल्कुल हॉस्टाइल, दुश्मन की तरह। ही वाज हॉस्टाइल टॉवर्ड हिज कंपटीटर। नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये हॉस्टाइल वाला ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट शब्द है हॉस्टाइल। इसका मतलब ये, इसका सिनोनियम से भी पेपर में आता है हॉस्टाइल। ये क्या होता है, शत्रुता पूर्ण होता है, मतलब दुश्मन होता है, इनेमी होता है। इमर्स्ड इन स्टडीज, पढ़ाई में डूबा होना, एकदम डूब जाना, इमर्स्ड हो जाना, एकदम डूब जाना। सी इज इमर्स इन हर स्टडीज, वो अपने अध्ययन में एकदम डूबी हुई है। इम्प्रेस्ड बाई परफॉर्मेंस, अपने आप को किसी से इम्प्रेस करना होता है, किसी को प्रभावित करना होता है। तो ऑडियंस बाज इम्प्रेस्ड बाई हर,
द परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस देख के जो ऑडियंस थी वो क्या हो गई, इम्प्रेस्ड हो गई। इनक्लाइंड टू सपोर्ट, इनक्लाइंड का मतलब होता है प्रस्ताव का समर्थन करने में क्या होना, इच्छुक होना, सपोर्ट होना, इच्छुक होना प्रस्ताव के लिए, इंक्लाइंड हो जाना। इंक्लाइन टू, इज इंक्लाइन टू सपोर्ट द प्रपोजल, तो इंक्लाइन के लेता है प्रपोजिशन टू लेता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है जो पिछली बार टीजीटी के पेपर में आया था। ये डिफरेंट फ्रॉम और इनडिफरेंट टू होता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन होना, परेशान हो जाना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला पेपर में टीजीटी के में 2021 वाले में आ चुका है, इसको ध्यान से देखें। डिफरेंट फ्रॉम और इनडिफरेंट टू होता है। जैसे सी इज इनडिफरेंट टू अदर पीपुल्स ओपिनियंस, वो दूसरे लोगों के विचारों से, ओपिनियन से क्या हो गई, बहुत ज़्यादा उदासीन है, परेशान है बेचारी। इन्वॉल्व विद मतलब किसी चीज़ में शामिल होना, किसी कंपनी में, स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना, एकदम शामिल होना। सी इज इन्वॉल्व विद सेवरल एनजीओज, वो क्या हो गई, बहुत सारे एनजीओ थे उनमें क्या हो गई, एकदम इन्वॉल्व हो गई, शामिल है। जीलियस फॉर ऑफ प्राइज, आपको जब बहुत उपलब्धि हासिल करने लगते हैं आप लोग तो क्या होते हैं, लोग जलने लगते हैं। जब आप उपलब्धि हासिल करने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, जलने लगते हैं। द सीबा जीलियस ऑफ हर फ्रेंड्स प्राइज, वो क्या करने लगी, जलने लगी, ईर्ष्या करने लगी अपने मित्रों को प्राइज पाते हुए। तो क्या हो जाएगा, जीलियस ऑफ होता है। नेक्स्ट, कीन ऑन होना, एकदम बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। कीन मतलब उत्साहित होना किसी चीज़ को पाने के लिए। जैसे ही इज कीन ऑन सक्सेस इन हिज कैरियर, वो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या, सफलता के प्रति उत्साहित है। लिबरेटेड फ्रॉम फियर, डर से मुक्त होना, भय मुक्त होना। सी फेल्ट लिबरेटेड फ्रॉम फियर, वो महसूस करती थी बिल्कुल फ्री, उसमें कोई डर नहीं है। फ्री फ्रॉम भी होता है। ऑब्लाइज्ड टू फॉलो रूल्स, आप नियमों का पालन करना। ऑब्लाइज्ड टू होता है, क्या होता है, पालन करना। ये इंपोर्टेंट शब्द ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। दे आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो स्कूल रूल्स, नियमों का पालन करने में क्या होना, बाध्य होना। अपोज टू प्रपोजल, किसी का विरोध करना, क्या करना, विरोध करना। दे वर अपोज टू द न्यू प्रपोजल, नया प्रपोजल आया था उसके लिए क्या कर रहे थे, वो उन्होंने विरोध किया। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इन आउटकम, ये हमने पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुका थे। तो ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है अबाउट किसी चीज़ के लिए के आशावादी होना। प्लीज विद होता है अपनी सफलता को प्राप्त करने में क्या होना, एकदम प्लीज, खुश हो जाना। इसको हम पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल जो है, कल नए टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। जो कल की है बहुत अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाएंगे, या ग्रामर का होगा चाहे वो लिटरेचर का हो, कोई भी टॉपिक हो, कल का भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं, कमेंट में बताया करें कि किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।